नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करूंगा, शिव जी भोले से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर के सभी सदस्य, आपके मित्र, आपके आसपास के दोस्त, आपके रिश्तेदार, सबको भगवान सुखी रखे और आपके घर में कभी आर्थिक तंगी ना आए, आप स्वस्थ रहें और सफलता आपके कदम चूमें। मित्रों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, दिल से धन्यवादी हूँ कि आप मेरे चैनल को जो है वो लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मित्रों, सब्सक्राइब करने के लिए आपका फिर तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि परिवार हमारा बड़ा होता जा रहा है और इसलिए आपके लिए मैं हर रोज़ एक नए नए विषय लेके आता रहूँगा ज्योतिष के संबंध में। जैसा कि मैंने अंक ज्योतिष के जो है 9 अंक उनको पूर्ण कर दिया है, आपको सभी वीडियो मैंने दे दी हैं। आज हम बात करेंगे आने वाले त्योहार के महीने यानी कि श्रावण मास की। और श्रावण मास जो है वो कब से शुरू हो रहा है, उसका महात्म्य क्या है, उसकी पुरानी कथा क्या है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। बस शुरुआत करते हैं, जय भोलेनाथ। और अब शुरू किया जाए कि श्रावण मास का महात्म्य क्या है और कैसे कब आएगा श्रावण मास। मित्रों, ऐसा है, इस साल जो श्रावण मास है वो 4 जुलाई 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भक्तों को शिव जी की उपासना करने के लिए, शिव जी का व्रत करने के लिए 4 सोमवार नहीं मित्रों, 8 सोमवार मिलेंगे। यानी कि 8 सोमवार आप भोलेनाथ जी का व्रत करेंगे और उनका सानिध्य पाएंगे, उनका आशीर्वाद पाएंगे भोलेनाथ जी का। और ये तरीके कौन कौन सी हैं, कौन सी तारीख को ये सोमवार पड़ रहे हैं। सबसे पहला सोमवार जो पड़ेगा वो 10 तारीख को पड़ेगा, 10 जुलाई, फिर 17 को, फिर 24 को, फिर 31 को। ऐसे ही अगस्त मास में ये पड़ेगा 7, 14, 21 और 28 अगस्त को। तो मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो 5वां मास होता है वो श्रावण मास होता है, और जो तमिल कैलेंडर है उसके अनुसार इसे अग्नि मास के नाम से जाना जाता है। और बंगाली कैलेंडर जो है इसके अनुसार श्रावण मास जो है बंगाली कैलेंडर में 4थे मास से शुरू होता है। नेपाली कैलेंडर जो है उसके अनुसार भी जो 4था मास होता है साल का, जो उनका कैलेंडर है उसको श्रावण मास कहते हैं वो। और श्रावण मास के जो महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं मित्रों, सबसे बड़ा जो त्यौहार होता है वो कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद रक्षाबंधन, फिर नाग पंचमी, पोला और हरियाली तीज जो है ये श्रावण मास के मुख्य त्यौहार होते हैं मित्रों। अब जो वैदिक पंचांग है उसकी जो गणना है उसमें सौर और चंद्रमास के आधार पर, चंद्रमास में जो है 354 दिन होते हैं और सौर मास में 365 दिन होते हैं। दोनों में 11 दिन का अंतर होता है। इस तरह से 3 साल के अंतराल में वह 33 दिन का हो जाता है और हर तीसरे वर्ष के बाद 33 दिनों का एक अतिरिक्त महीना आ जाता है। इसी 33 दिन के समायोजन को अधिक मास कहा गया है और साल 2023 में अधिक मास के समायोजन से सावन जो है वो 2 महीने का हो रहा है मित्रों। और अब मैं बताऊंगा कि सावन मास का जो महत्व है वो क्या है, क्योंकि सावन मास का महत्व जो है इसमें क्या है, सावन मास में जो शिव जी की तपस्या करता है, जो तप करता है, उसको बहुत यानी कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो मार्कंडेय थे उनकी जो अल्प आयु थी उसको चिरंजीवी वो तभी बने जब उन्होंने श्रावण मास में भगवान शिव की प्रार्थना की। और इस साल जो है यानी कि जो शिव जी हैं वो हर साल माना जाता है पुराणों के अनुसार कि हर साल श्रावण के मास में वो अपनी ससुराल में जाते हैं और वहाँ उनका अर्घ्य और जलाभिषेक जो है वो किया जाता है। और पौराणिक जो कथा है उसके अनुसार समुद्र मंथन भी जो है वो श्रावण मास में हुआ था और शिव जी ने जो समुद्र मंथन से जो जहर निकला था, जो विष निकला था, जो हलाल निकला था, उसको उन्होंने पिया था, जिसके कारण उनका कंठ जो था वो नीला पड़ गया था। और उनमें इतनी गर्मी थी उस विष में कि शिव जी जो हैं वो उस गर्मी को जो है वो उनके चेहरे पे दिखाई देने लगी थी। तो देवताओं ने क्या किया, उनका जलाभिषेक किया, जिससे उनको ठंडक पहुंची और विष का जो प्रभाव है वो कम हुआ। तो मित्रों,
एक महात्म्य और है, महात्म्य ये है कि जिन अविवाहित कन्याओं का यानी कि मनवांछित जो वर प्राप्त करना चाहती हैं, अगर वो मनवांछित व्रत यानी कि वर प्राप्त करना चाहती हैं तो उनको क्या करना चाहिए, श्रावण मास के श्रावण जो 2 मासों का है इस साल, उसमें 8 सोमवार उनको व्रत रखना चाहिए। और व्रत रखने के उपरांत क्या करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। अब एक जो सबसे बड़ी यानी कि बात है कि इस साल जो है श्रावण मास में जो भगत हैं उनको शिव जी की तपस्या करने के लिए 59 दिन का समय मिलेगा मित्रों। और ये संयोग जो है ये 19 साल बाद बन रहा है। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि शिव जी की जो तपस्या करके आप मनवांछित जो फल है वो पा सकते हैं। अब श्रावण मास जो है इसका मैंने बताया आपको कि इनकी जो कथा है कि माँ पार्वती जो थी उन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके विवाह का प्रस्ताव सुझा वो स्वीकार कर लिया था। इसके बाद सावन मास में ही शिव जी का विवाह माता पार्वती से हुआ था और सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल आए थे। यहाँ पर उनका अभिषेक जो था तो वो उन्होंने जलाभिषेक जो था उससे किया था, आर्देव किया था। अब भगवान शिव को क्यों है ये प्रिय, वो बताते हैं कि पूरा जो मास है ये श्रावण मास जो है वो भगवान शिव को ही समर्पित होता है। धार्मिक जो कथाएं हैं उन अनुसार शिव जी को जो है वो श्रावण मास इसलिए भी काफ़ी प्रिय है क्योंकि इस मास में शिव जी का जो विवाह था वो माता पार्वती से हुआ था और इसलिए जो अभिषेक महत्व जो है वो ये यानी कि इनका जो शिव जी को जो अभिषेक करते हैं वो भी यानी कि आप यानी कि श्रावण मास में जलाभिषेक करते हैं या यानी कि आप उनकी तपस्या करते हैं तो आपको मनवांछित फल जो है वो मिलते हैं। अब व्रत कथा जो मैं बताता हूँ आपको कि प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस व्यक्ति के कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था। लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार का व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपतियों की सोनी गोद भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव जी के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई कि ये बालक जो है ये अल्पायु का होगा, 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के अनुसार उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की जो है अधिक खुशी नहीं हुई। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को भी अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिया। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए जहाँ एक राजकुमारी का विवाह समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का जो दूल्हा था वो एक आंख से काना था। ये बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा के रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि अगर यह बात राजा को पता चल गई तो शादी नहीं होगी। इसलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ बूट का दूल्हा बनने का आग्रह किया। वह जो अमर था वो उनके आग्रह को मना ना कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई। लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में जो राजकुमारी की चुनरी ओढ़ी हुई थी उसके ऊपर ये सारा घटनाक्रम और सारी सच्चाई वो लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहाँ से काशी की ओर चल दिए। जब काशी की ओर चल दिए तो समय का जो पहिया है वो आगे बढ़ता रहा और हमेशा अमर जो है धार्मिक कार्य में लगा रहा। ठीक जब अमर 12 साल का हुआ तब शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्तियाँ चढ़ा रहा था। उसी समय वहाँ जमराज जो थे उसके प्राण लेने पधार गए। लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप जमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर जो था काशी शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी यानी कि अपनी राजकुमारी के साथ घर पे अपने यानी के घर लौटा।
अब मित्रों ये जो था ये मैं आपको बताया कि इसमें अब सावन मास जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि श्रावण मास इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। अब सावन और श्रावण मास में क्या अंतर है। सावन और श्रावण मास में हिंदू कैलेंडर का ये 5वां महीना होता है। इस महीने में भगवान शिव और देवी पार्वती की व्यापक रूप से पूजा की जाती है। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं माना जाना चाहिए। अब इसका अनुष्ठान जो है वो कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं कि सावन जो शुरू होगा, जो एक्चुअल जो सावन शुरू होगा वो है 14 जुलाई 2022 से, और सावन समाप्त होगा शुक्र यानी कि 12 अगस्त 2022 तक। लेकिन एक्चुअल जो तिथि है जो श्रावण मास 2 मास का है वो है 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक। अब मित्रों इसके साथ ही मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और आपके लिए जो है एक नया जो है वो विषय लेके फिर से प्रस्तुत होऊंगा। और भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूँ क्योंकि श्रावण मास जो है वो मित्रों अगले महीने 4 जुलाई को आने वाला है, इसलिए अपनी तैयारियां कर लीजिए। ये जो कथा मैंने आपको बताई है इसको हर रोज आप पढ़ें। श्रावण मास की एक किताब मिलती है श्रावण मास का महात्म्य, उसको भी आप पढ़ें, तो उसको भी आपको पढ़ने से काफ़ी यानी कि लाभ होगा। अब आप एक बात जो मैं आपको बतानी भूल गया कि आपको जो व्रत है सोमवार का रखने के उपरांत शाम को खाना क्या चाहिए। तो मित्रों आप खा सकते हैं फल, ताजी सब्जियां, साबूदाना और सेंधा नमक में बने भोजन, दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही और छाछ। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया कि आपने जो है क्या खाना है इसमें। तो इसी के साथ नमस्कार मित्रों, फिर से मुलाकात होगी आपसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बात और, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9417038116 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं और उसमें ये भी जान सकते हैं कि प्रश्न पूछने का क्या विधि है। तो आप 9417386164 पे प्रश्न भेजिए व्हाट्सएप पे। कॉल जो है वो मैं नहीं लेता क्योंकि कॉलें बहुत सारी आ जाती हैं जो उठानी मुश्किल हो जाती है, इसलिए आप व्हाट्सएप भेजिए, उत्तर मैं ही दूंगा आपको। नमस्कार।